अरे भाई, तो जो नहीं जानते, तो आई एम न्यू एम्प्लॉय इन एचआर एग्जीक्यूटिव एज अ ट्रेनी। सो आज का क्लास पता है किसी को, मतलब ऑब्वियसली लिखा होगा तो। अरे वाह, ओके। सो इंसिडेंट के बारे में कोई बता सकता है एक नॉर्मली, किसी को आता हो? हाँ, हाँ, और अनप्लान तो होता है, उसके अलावा वो भी अनप्लान्ड है। जानबूझ के तो अपन करेंगे नहीं, है ना? तो हॉस्पिटल में अगर कोई इंसिडेंट होता है, तो वो या तो पेशेंट, स्टाफ या गेस्ट, इन तीनों के अंदर ही होगा। जैसे कि एन एक्सीडेंट इज व्हेन एनी एडवर्स इवेंट हैपेंस दैट अफेक्ट्स अ पेशेंट, गेस्ट और स्टाफ मेंबर्स। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, बेसिकली नियर मिस एंड नो हार्म, ये बहुत क्लोज है, दोनों ही सेम होते हैं, बट अभी न्यू एडिशंस में इनको अलग अलग किया गया है। टोटल 4 टाइप के इंसिडेंट है: नियर मिस, नो हार्म, एडवर्स इवेंट्स एंड सेंटर इवेंट्स। बेसिकली एनएबीएच के 6 एडिशंस में पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड PSQ 7 उसमें दिया गया है इंसिडेंट्स के बाद। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ नियर मिस, कोई बता सकता है? नियर मिस देख के नहीं, विदाउट कोई भी। कहाँ हो? हाँ, ओके, दिख ही नहीं रही हो यार। ओके, उसमें हार्म या डैमेज होगा या नहीं होगा? तो नियर मिस वही चीज है। नेक्स्ट, नो हार्म, कोई बता सकता है? एनीवन? सेम, जैसे मैंने बताया था, दोनों सेम ही है। इनका रिपोर्टिंग जो टाइम है वो विद इन 24 आवर्स है। सेम रिपोर्टिंग टाइम 24 आवर्स, नियर मिस एंड नो हार्म। थर्ड वन इज एडवर्स इवेंट। एनीवन? पढ़ के बोल रहे हो यार। किसी को एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज का? आप तो करके बता सकते हैं। हाँ हाँ, आप हाँ कर रही हो, आप पीछे हुआ है तो बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल देना। ओके, रिपोर्टिंग टाइम अभी तक आप देख के बोलते थे, अब भी ना देख। दैट्स ग्रेट, ओके। एंड लास्ट वन इज दिस इवेंट, कोई बता सकता है? सबसे फेमस डेंजरस इवेंट एक्सपायर हो गया। एंड रिपोर्टिंग टाइम immediately, yes. Okay, incident categories है। First is the medication error. Second, prescription error, prescription error, administration error, fall risk, needle pick, and distribution error. These are the incident categories. Okay, purpose of incident reporting, ये हमें जानना है। Second, when to report. Third one, how to report an incident. And last, management of the incident. First, purpose of the incident reporting. क्या आप अपना बता सकते हैं कि क्यों हम इंसिडेंट रिपोर्टिंग करते हैं? पढ़ लो, अरे कोई दिक्कत नहीं। और और एक टाइप से ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हेन टू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर गाइडलाइंस। कब कब हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, कोई आइडिया? एनीवन? इसके सिवा, ये चारों के सिवा? नो, ओके। So the report must be filled out as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। सेकंड, डिटेल्स रिटन इन द रिपोर्ट आर इज एक्यूरेट एज पॉसिबल। कोई भी बायस डेटा या फेक डेटा
वो कभी फिलअप नहीं करना, जो रियल है एक्यूरेट है वही फिलअप करना। नेक्स्ट, इन्वॉल्व एक्सीडेंट विद पेशेंट, जो जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनने देखा है, एविडेंस जो भी होते हैं, उनका नाम भी लिखना पड़ता है। ओके, डॉक्यूमेंट एन इंसिडेंट इन विच अ स्टाफ मेंबर और विजिटर इज इंजर्ड, इफ अगर ये सीन होता है तो उनका नाम भी आता है। हाउ टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट, किसी को पता है? ये तो बहुत लंबा है, 10 स्टेप्स होते हैं। कोई पूरा स्टेप बता सकता है 10 स्टेप कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? फॉर्म देखा होगा अपने डिपार्टमेंट में, तो किसी ने फिलअप किया है? मैं स्टेप्स पूछ नो। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, फॉर्म, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म। सबसे पहले डिपार्टमेंट से कोई भी इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट फॉर्म लेना है। सेकंड स्टेप, राइट योर नेम एंड सिलेक्ट इंसिडेंट कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है इंसिडेंट। जैसे मैंने बताया था आपको, मेडिकेशन एरर हो गया या ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, राइट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, एक्यूरेट डेट और टाइम भी आपको पता होना चाहिए। यस। फोर्थ, रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, हो सके तो उसी दिन उसी टाइम रिपोर्ट करना है। ये नहीं कि आप 1 घंटे बात कर रहे हो या 2 घंटे बात कर रहे हो। अगर कोई बाहर का बंदा है तो वो भाग भी सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि अपन को एट प्रेजेंट रिपोर्ट करना है। फिफ्थ, बेसिक फैक्ट्स, जो सामने हुए आपके चीजें, वो आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेलिंग दैट हैपेंड, मतलब जो सबसे पहला जिस बंदे ने कहा है उसका होना बहुत जरूरी है। जिस बंदे ने देखा है, जिस बंदे के सामने हुआ है और जिसने बोला है। सेवंथ, यूज फुल नेम्स ऑफ पीपल एंड देयर एक्शंस, पूरा एड्रेस, नेम, फोन नंबर, सारी डिटेल्स होनी चाहिए। एट, बी एक्यूरेट, डू नॉट राइट अप समथिंग यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं हो उस चीज को आपको नहीं लिखना है। ओके। नेक्स्ट, यूज शॉर्ट, जितना हो सके जो जो हुआ है वही लिखना है आपको। ये नहीं कि एक्स्ट्रा कि वो पानी लेके आया, पानी गिर गया या XYZ, वो चीज नहीं लिखनी है। एंड लास्ट, सबमिट टू HOD और HR। ओके, एंड बी ऑनेस्ट इन एवरी सिचुएशन। बहुत होता है कि हॉस्पिटल में कोई दबाव में आके झूठ बोलते हैं या फिर XYZ, सो बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ द इंसिडेंट, सो HOD of the incident site should be undertake immediately assessment। ये मैनेजमेंट का, क्वालिटी हो गया, HR हो गया, HOD हो गया, ये उनके लिए। RCA, स्पेशली क्वालिटी टीम। नेक्स्ट, पॉलिसी, एवरी इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड। इसमें आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है कि हमें क्या करना है, बट ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है। सो फर्स्ट, डोंट एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, डोंट डिस्कस विथ अनऑथराइज्ड पीपल एवर, कोई भी बाहर के बंदे से कोई भी इंसिडेंट डिस्कस नहीं करना है, जो अपने हेड है उनसे डिस्कस करना है। डोंट पैनिक, नर्वस एंड एंजियस, उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, एंजियस नहीं होना है। नेक्स्ट, डोंट ऑफर टू पे ऑल मेडिकल रिस्पॉन्स एक्सपेंस, सॉरी। डोंट ट्रांसपोर्ट इंजर्ड गेस्ट, अगर कोई इंजर्ड हो चुका है इंसिडेंट में तो उसको वहीं पर ही रखना है, वहीं पर ही ट्रीट करना है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना। नेक्स्ट, डोंट आर्ग्यू और डिबेट कॉज ऑफ इंसिडेंट, कोई भी और बात को बतंगड़ या फिर झगड़ा वो नहीं करना है, उस चीज का ध्यान रखना है। व्हाट शुड बी डन आफ्टर एन इंसिडेंट इज रिपोर्टेड, क्या क्या चीजें रिपोर्ट के बाद होती है। Immediate patient care is ensured, RCA is conducted and CAPA are implemented। NABH के 6th एडिशन के बुक के हिसाब से जो अभी लेटेस्ट आई है, PSQ, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसमें से एक स्टैंडर्ड है जो सिर्फ इंसिडेंट को कोर बताया गया है। इंसिडेंट्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड टू एंश्योर
कंटिन्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसका मतलब कोई बता सकता है ये लाइन का सिर्फ एनीवन? यार लिखा हुआ है यार, उसको बताना ही तो है। उससे क्या इंप्रूवमेंट होगा? क्वालिटी। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा फिर क्या होगा? हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट, रेटिंग्स बढ़ेंगी, रिव्यूज अच्छे आएंगे। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये टोटली मैनेजमेंट सिस्टम वालों के लिए है। इसमें इंक्लूड सपोर्ट्स बेसिस कैप्चर रिपोर्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया गया। इसमें आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, रिव्यू एंड एक्शंस ऑन इंसिडेंट। द लास्ट वन इज द हेरिटेज ऑफ इंसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, ठीक है। जिसमें अगर लोएस्ट में देखें तो ह्यूमन फेलियर्स, और टॉप में देखें तो मेजर एक्सीडेंट्स। एंड द लास्ट वन इज द पॉइंट टू रिमेंबर कि द असेसमेंट शुड नॉट बी वन ऑफ ब्लेम बट ऑफ लर्निंग एंड ड्राइव टू रिड्यूस फ्यूचर रिस्क. The approach of the management following the incident will focus on what went wrong and not who went wrong. Okay, so thank you so much for this. किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। सर इस बार मेरी सैलरी क्यों कट ओए ओए ओए, क्यों भाई कट गया क्यों सर? क्यों भाई क्यों कट गया सर? क्यों क्यों भाई, क्यों कट गया? मैंने क्या करा भाई? पराग सर से बात करना। पराग सर से क्या बात? अरे तो पराग सर से पराग सर ने क्या बात की? पराग सर से बात बेसिकली तो ये हॉस्पिटल में इंसिडेंट जो हुआ है वो रिपोर्टिंग करना है। तो आप लोगों ने सभी ने देखा, सभी भी कर सकते हैं, और सीसीटीवी कैमरा है तो वो भी। थैंक यू सो मच।